आज का वीडियो कुछ अलग सा है। आप कह रहे हैं पत्नी को वापस आ जा, वो कह रही है नहीं आऊंगी। आप कह रहे हैं तलाक दे दे, वो कह रही है तलाक भी नहीं दूंगी। आप कह रहे हैं क्या करेगी, वो कह रही है मेंटेनेंस लूंगी और तुझे सबक सिखाऊंगी। अब भाई बड़ी परेशानी है। आपका परिवार 498 डीवी मेंटेनेंस सब में गुथा पड़ा है। अब आप करेंगे तो क्या? क्योंकि ऐसे बहुत से सवाल हमारे पास आए कि पत्नी गई, वापिस ही नहीं आ रही और वहां जाके मेंटेनेंस का केस लगा दिया है, भरोसा सेल में केस लगा दिया है, 498A का केस लगा दिया है। करे तो क्या करें? इतनी सैलरी भी नहीं है जितना मेंटेनेंस मांग रही है, और अगर मेंटेनेंस लगा भी दिया है कोर्ट ने तो उसको वहां पे बेटी को मेंटेनेंस दे या घर का खर्चा चलाए। यहाँ पे मेरी माँ बूढ़ी काम कर रही है और वो वहां पे बैठी आराम से मेंटेनेंस ले रही है, जबकि कोई भी मेरी गलती नहीं थी। अब खून के आंसू आप रो रहे हैं, करे तो क्या करे? आपकी एज 27, 28, 30, 35 लाइक दिस है। अब दूसरी शादी तो जब होगी जब आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, और मेंटेनेंस वो वहां पे ले रही है और यहाँ पे आप घर का काम कर रहे हैं। जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ऊपर से कोर्ट का आना जाना, बहुत बड़ी समस्या है भाई। करेंगे क्या? अब आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, ऐसे लीगल तरीके बताऊंगी जो 100% कारगर है और आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरा आपको सुझाव ये है, क्योंकि जो मैं कारगर तरीके बता रही हूं उससे बहुत से लोगों के केस सॉल्व हुए, बहुत से। तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका भी हो जाए, क्योंकि सेम सिचुएशन ऐसी बहुत से लोगों के पास पाई गई है कि पत्नी चली गई है, आ नहीं रही है, वहां से फोन कर रहे हैं, फोन कट कर रही है और कह रही है मेंटेनेंस दे दो, आऊंगी भी नहीं, तलाक भी नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी, अभी तू घर पे वहीं पे मर सड़ जो करना है कर, और तेरे को सबक सिखा के रहूंगी क्योंकि तूने मुझे धोखा दिया, या कोई प्रॉब्लम हुई, या घर का लड़ाई हुई, या कुछ भी हुआ। छोटी मोटी बातें पति पत्नी में हो सकती है, पूरी डिटेल में मैं कर नहीं सकती हूँ, इसलिए आपको पता है कुछ छोटी मोटी बातें जो हुई वो आपकी हुई। अब करेंगे तो क्या करेंगे? अब सबसे पहली बात है, पहले तो अपने दिमाग को ठंडा करके ये सोच लीजिए आपको अपनी पत्नी को लाना है या छोड़ना है, यानी कि डाइवोर्स लेना है या लाना है। क्योंकि कई बार होता है कि डाइवोर्स चाहिए, लेकिन कई बार एडवाइस दूसरे लोग ये देते हैं कि सेक्शन 9 डाल दीजिए, आप उसको लाइए, आप उसको लाइए। तो लाने के लिए ठीक है, सेक्शन आपको चाहिए वो तो ही सेक्शन 9 डालना, क्योंकि उसमें डिटेल में जाना और फिर पूरा टाइम कवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको लानी ही है तो सेक्शन 9 जरूर डालिए, लीगल एक्शन लीजिए और सेक्शन 9 उस पर डाल दीजिए, ठीक है। और वहां पे प्रूफ कीजिए कि मैं इसको लाना चाहता हूँ, ये लाना चाहता हूँ, ये फैसिलिटीज हैं, ये मैंने किया है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो हो सकता है आपकी बीवी वापस आ जाए। यहाँ पे फिर से क्लियर कर रही हूँ, अगर आप उसको लाना चाहते हैं तो आप सोशल एक्शन का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, या जो शादी करवाने वाले होते हैं मीडिएटर्स, उनको लेके जाइए, आपसी बातचीत से मामले को सुलझा लीजिए और अपनी पत्नी को वापस लेके आ जाइए। ये तो था पहला स्टेप कि आप लीगल एक्शन लीजिए, सेक्शन 9 डालिए, या फिर दूसरे जो सामाजिक तौर पर लोग आते हैं, जाते हैं, मीडिएट करते हैं, आपस में बातें करके सुलझा देते हैं, वो कर लीजिए। अब उसके बावजूद आपने कर लिया, मान लो सेक्शन 9 भी डाल दिया, ये सब भी कर लिया, अब वो पत्नी नहीं आ रही है, अब आप करेंगे तो क्या? ये दूसरा तरीका है। अब मान लीजिए आपने पूरे उपाय कर लिए हैं, अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे, सेक्शन 13 के अंतर्गत कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए फाइल कर देंगे। अब देखिए, अभी इंतजार नहीं करना, अभी भी आप ये सोचें कि सेक्शन 9 डाल दिया है, रिजल्ट भी आ गया है, या फिर जजमेंट आ गया है, नहीं आ रही है, तो क्या करें? दूसरा उपाय अपनाइए, तलाक के लिए अर्जी दीजिए। एक तरफा तलाक होता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स सेक्शन 13 के अंतर्गत, क्योंकि अभी आपके पास पूरे सबूत है, क्योंकि पूरी कोशिश कर ली गई है, सेक्शन 9 डाल दिया जा चुका है, वीडियोस कर दिया जा चुका है, और दूसरी भी तरह से जो भी आपके पास एविडेंस है कि मैंने उसको लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन वो आ ही नहीं रही है। तो इस आधार पर, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपने लाने की कोशिश की है, पूरा कारगर किया है कि शादी बची रहे, लेकिन वो नहीं चाहती है कि शादी बची रहे, तो यहाँ पर आप एविडेंस कोर्ट को देंगे और आपका एक तरफा तलाक हो जाएगा। अब ये दूसरा उपाय है, पूरे 100% कारगर होता है अगर आप पूरी सही तरीके से इसको करते हैं। देखो, पहला है सेक्शन 9, अगर आप अपनी पत्नी को लाना चाहते हैं तो अपने दिल से पूरी तरह से कवर कीजिए कि हाँ मुझे उसको लाना है, तो 100% आपकी पत्नी को शो कीजिए कि हाँ मैं सही हूँ, सही से रखूंगा, तो आएगी। अगर वो फिर भी नहीं आती है, मान लो ऐसा नहीं है कि वो आ ही जाएगी, कोर्ट उस पर दबाव डाल सकता है, ऐसा नहीं है, तो अगर वो फिर भी नहीं आती, आपने पूरे तरीके आजमा लिए हैं, तो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के लिए यानी कि एक तरफा तलाक के लिए आप अर्जी दे दीजिए, केस फाइल कर दीजिए।
और फिर आप पूरे प्रूफ दे दीजिए कि मैंने ये तरीके अपनाए हैं पर ये नहीं आई है, तो कोर्ट भी आपको कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की डिग्री पास कर सकता है, यानी कि आपका एक तरफा तलाक हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये केस आपको, ये तरीके आपको 100% कारगर होंगे आपके केस में भी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और सहयोग दीजिएगा। अगर आपका भी ऐसा ही केस है और आप पर्सनल क्वारी करना चाहते हैं इससे संबंधित, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।